विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप। ऐसी कौन से स्टेट में चीज़ होती है जो क्या होती है कि मैटर तो फिक्स होता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ऐसा होता है लिक्विड, पानी को जिसमें डालते हैं हम उसी की शेप बन जाती है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जब हमारा सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड, बिना लिक्विड बने, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये एक ट्रायंगुलर शेप का एक आपकी डायग्राम है और उसमें अच्छे से दिया हुआ है, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। तो वो होता है हमारा सब्लिमेशन। थर्ड है द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। जब गैस से सॉलिड डायरेक्ट बनता है तो इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। मतलब नॉर्मल जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर इज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जब उसका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तब कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे 0 से माइनस में जाता है तो बर्फ़ और ज़्यादा बनने लग जाती है, और 0 से प्लस में हो जाता है तो पानी बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 6, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड। बताओ भाई कौन सा है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सेबल होता है, बाकी रिवर्सेबल नहीं होता। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का जो इवेपोरेशन है वो वापस पानी की फॉर्म में आ सकता है, बाकी कोई भी सेम फॉर्म में नहीं आ सकता, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज में चीज़ वापस से रिवर्स नहीं होती। 7th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड इज कोल्ड। अब गैस से लिक्विड जो बनती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 द पार्टिकल इन ए गैस। पार्टिकल जो है गैस में हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है। आर टाइटली पैक्ड एंड ऑर्डर्ड, वो टाइटली पैक होते हैं। मूव रैंडम एंड रैपिडली, क्या वो रैंडम मूव करते रहते हैं। हैव फिक्स पोजीशन एंड वेरी लो एनर्जी, या फिर फिक्स पोजीशन होता है और बहुत कम एनर्जी होती है। तो इसका है मूव रैंडम एंड रैपिडली, ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं रैपिडली। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बताओ दोस्तों, पहली है इट अक्योर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस तो होता है, वेपोरेशन हम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, और इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड इज कोल्ड। जो लिक्विड से सॉलिड बनता है डायरेक्ट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 द प्रोसेस ऑफ, खाना भी बन रहा है भाई हमारा, खाना खाना हो तो आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड इज कोल्ड। अब जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का, उसका इन चारों में से कौन सा आंसर है, तो उसका है मेल्टिंग। द पार्टिकल इन ए सॉलिड आर, जो पार्टिकल सॉलिड हैं वो, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वेरी फार अपार्ट एंड रेंडमली अरेंज, बहुत दूर दूर होते हैं और अरेंज होते हैं। क्लोजली पैक्ड एंड अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न, ये तो होता ही है। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये होता है तो, क्योंकि अगर 2 ऑप्शन है 3 ऑप्शन है तो हम आगे पढ़ेंगे, नहीं तो हम अगर स्ट्रॉन्ग है तो अपना आंसर लेके चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 द प्रोसेस ऑफ चेंज अ लिक्विड इनटू ए गैस इज कोल्ड। वही क्वेश्चन आ रहा है, लिक्विड को जब गैस में चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन से का बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी कौन सा इनमें सबसे ज़्यादा गर्म करने पर उबलता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा गर्म करने पर उबलता है ऑक्सीजन, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इसका। इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू द पार्टिकल्स हैव द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में होती है, तो पार्टिकल्स जिसमें क्या होंगे, दूर होंगे वही होगी। तो पार्टिकल दूर किस में होते हैं, गैस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कोल्ड। जो प्रोसेस है चेंजिंग ए गैस, गैस का चेंज होने का, इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कोल्ड, लिक्विड से ठंडे में, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका आंसर है आपका कंडेंसेशन। आप इसको पोज करके एक बार टिक कर लो सारे क्वेश्चंस, और फिर बाद में आप मैच करना कि कौन कौन से हमारे सही गए, उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा हमारी तैयारी कितने % हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू गैस एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कोल्ड।
लिक्विड के सरफेस पे कोई लिक्विड जो है जब वो गैस बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में इनमें से कौन सा प्रोसेस सही है? अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसे वेरीफाई करके दोबारा आंसर बता सकें। इट इज़ ए कूलिंग प्रोसेस, ये एक कूलिंग प्रोसेस है। इट अक्योर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, इट इन्वॉल्व द डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस, तो ये है इसका ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के लिए कौन सी गैस आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो सांस तो भाई ऑक्सीजन से ही आएगा, तो ऑक्सीजन हो गया इसका ऑप्शन। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच में होता है? गैस के बीच में होता है भाई। ये प्लाज्मा तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। कभी ओड आउट वाला फॉर्मूला अपना लो जो मैंने पहले बताया था कि सोचो ये तीन तो एक जैसे हैं और प्लाज्मा अलग है, तो प्लाज्मा तो इस चैप्टर में है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा है? केमिकल चेंज में मैंने बताया था आपको रिवर्सेबल नहीं होता, तो देखो कौन सी चीज़ है ऐसी रिवर्सेबल नहीं होता? तो बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जब जल जाती है तो वो वापस रिवर्स नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड इज कॉल्ड। बिना लिक्विड बने कोई चीज़ है गैस से सॉलिड में बन जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ये डेफिनेशन याद कर लो भाई, अब ये पूरी डेफिनेशन हो गई और ये आंसर है। या फिर सब्लिमेशन का है तो आप ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन में लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेकंड टाइम आया है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इसका होगा आपका मेल्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में इनमें से कौन सी सही है? इट अक्योर ओनली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस तो है, ये आया था हमारे पास पहले भी। इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ये ठंडा होने का एक प्रोसेस है, ये भी सही है। इट अक्योर ओनली ए ओपन कंटेनर, ये ओपन कंटेनर में होगा, तो ये तो सही नहीं है, कोई कहीं पर भी हो सकता है इवेपोरेशन। इसका जो कुल मिला के आंसर लग रहा है वो सी लग रहा है। आप हमें कमेंट करके बताओ इसका कौन सा आंसर लग रहा है आपको। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू गैस इज कोल्ड, वही क्वेश्चन आया फिर से। क्वेश्चन नंबर द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस जो चेंज होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। इन विच स्टेट ऑफ मैटर डू द पार्टिकल हैव द मोस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन से प्रोसेस में होती है? गैस में होती है भाई। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कोल्ड, जो प्रोसेस है जो चेंज हो जाता है लिक्विड बाय कूलिंग, ठंडा होकर के लिक्विड में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं, जो लिक्विड सरफेस पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में इनमें से कौन सी सही है? क्वेश्चन नंबर 32 बताओ भाई, पढ़ो 32। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, और इसी तरह की स्टडी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में।